अधिकांश तौर पर अधूरा भुगतान होने से परेशान होकर आज आशा उषा कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उनकी मांगे पूरी किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस दौरान आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हमेशा से ही उनके वेतन का उन्हें अधूरा भुगतान किया जाता है, जिसके चलते उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वही मौके पर मौजूद डॉक्टर संजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आशा उषा कार्यकर्ताओं की वेतन की राशि में कुछ राशि राज्य शासन से आती है और कुछ केंद्र शासन से, जिसके चलते केंद्र शासन से आने वाली राशि तो समय पर आ जाती है, लेकिन राज्य शासन से आने वाली राशि में देरी होती है, जिसके चलते भुगतान करने में समस्या आती है, जिससे उनका वेतन हमेशा लेट होता है। आज हम सभी बहनें अपनी एक समस्या को, जो हमारी गंभीर समस्या है कि जब भी हमारा भुगतान होता है, अधूरा भुगतान होता है, और आप देखेंगे शुरुआती तौर पर अप्रैल माह पे पूरा बजट आ जाता है, जिसको साल भर बजट देना रहता है आशा कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षक बहनों को, लेकिन हाल ही में देखें तो बजट का रोना देकर पेमेंट ना होने का हवाला दिया गया है, जिससे सभी आशा उषा कार्यकर्ता बहनें, पर्यवेक्षक बहनें क्रोधित हैं। इसीलिए सभी बहनें आज कलेक्टर सर के समक्ष उपस्थित हुई हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात अवगत कराएंगे कि हम सभी का भुगतान समय पे कराएं। और देखा जाता है कि एक से बढ़कर एक टारगेट आशा बहनों को दिया जाता है। क्षेत्र से कैसे करके हम अपने गर्भवती महिलाओं को लेकर आते, धात्री महिलाओं को लेकर आते, छोटे बच्चों को लेकर आते, लेकिन जैसे ही हम जिला हॉस्पिटल में आते हैं, एल्गिन का देखेंगे आप, अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व एक स्टाफ नर्स ने बहुत ही बेकार तरीके से आशा कार्यकर्ता को यूनिफॉर्म में भगाया है। ये इससे पता चलता है कि आशाओं के प्रति सरकार का और अधिकारियों का क्या रवैया है। इसी को जल्द से जल्द कलेक्टर सर इसको अपनी उपस्थिति में लें और उसके समक्ष देखें कि ये जो बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए, और इसे रोकना बहुत आवश्यक है। नहीं, आशा कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, जिनके बारे में उन्होंने विभाग को भी सूचित किया है और फिर उन्होंने आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की है और कलेक्टर साहब को अपनी पूरी समस्याएं बताई हैं कि इनके जो इंसेंटिव हैं, जो महत्वपूर्ण इंसेंटिव हैं, वो बीच बीच में नहीं मिलते हैं। जो 6,000 रुपये शासन ने इनके निर्धारित किए हैं, उसमें से 2,000 रुपये केंद्र सरकार से आता है और 4,000 रुपये राज्य सरकार से आता है। केंद्र सरकार की राशि तो नियमित रूप से मिल जाती है, राज्य सरकार की राशि जब भोपाल से हमारे जिला स्तर पर आती है तो हमें इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वो राशि अक्सर लेट हो जाती है और इसलिए इनको ये समस्या रहती है कि वो राशि हमको समय पे मिले। इसके अतिरिक्त जो इनके महत्वपूर्ण 7 मेजर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जो इन लोग लगातार मेहनत से करते हैं, उस एक्टिविटी का पैसा भी लगातार नहीं मिलता है। हम लोग एक प्रयास में लगे हैं कि आशाओं को हर महीने जो भी पैसा मिलता है उसकी विस्तृत जानकारी एक शीट के रूप में उन्हें उपलब्ध हो, जिससे ये जान सकें कि किस बात का पैसा उन्हें मिला, किस बात का पैसा, किस एक्टिविटी का पैसा उनको नहीं मिला है। कुछ एल्गिन अस्पताल की समस्या के बारे में उन्होंने बताया है कि वहाँ पर स्टाफ के द्वारा कुछ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो मैं यहाँ से सीधे अभी एल्गिन हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। मैंने अधीक्षक को फ़ोन करके रोक दिया है कि आप मेरा वेट करें, मैं अभी जाकर बात करूँगा। और कुछ ऐसी समस्याएं भी उन्होंने एल्गिन के बारे में बताई हैं जिनका निदान निश्चित रूप से आवश्यक है और मैं प्रयास करता हूं कि वो इनकी समस्या ना रहे। और मैंने इनसे कहा है कि आपको जिस कर्मचारी से समस्या हो, बाई नेम मुझे उसकी शिकायत करें, जिससे मैं उससे कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकूं। तो उन्होंने विश्वास दिलाया आशा बहनों ने कि हम अब आपको बाई नेम शिकायत बताएंगे और जब बाई नेम शिकायत करेंगे तो आप देखिएगा उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से होगी।